हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू सीरीज़ लॉन्च पैड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। तो जैसा कि हम PYQ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे, हर टॉपिक से करेंगे। किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेंगे, उसको कम से कम 15-20 दिन तक उसी के ऊपर जैसे जैसे चैप्टर होंगे तो कंटिन्यू उसी चैप्टर के अनुसार हम लोग है वो क्वेश्चन करेंगे, उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें मुख्यतः अधीनस्थ बोर्ड के जो क्वेश्चन है वो नहीं होंगे, सरल क्वेश्चन नहीं होंगे, तो थोड़े स्टैंडर्ड क्वेश्चन होंगे, RPSC के लेवल के क्वेश्चन होंगे, थोड़े बहुत फैक्ट होंगे, उसको एनालिसिस भी किया गया है, तो मैपिंग भी है। जैसे कि हम सबसे पहले राजस्थान ज्योग्राफी से शुरू करते हैं। राजस्थान ज्योग्राफी में जैसे कि स्थिति एवं विस्तार है, जैसे सामान्य इंट्रोडक्शन है राजस्थान ज्योग्राफी के बारे में, तो वहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं। और यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन, जैसे कि मैं आपके लिए आज 8 से 10 क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि काफ़ी अच्छे हैं, तो भाई को प्लीज़ सपोर्ट करते रहना, चैनल को सब्सक्राइब करना अच्छा लगे तो। और आप अगर मेरे साथ बने रहोगे तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि हम हमेशा थोड़े थोड़े क्वेश्चन करेंगे। जैसे ही आप टॉपिक पूरा करते हो मैं अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा और प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। तो हम जैसे भी कोई भी अब चैप्टर है तो उसके क्वेश्चन है वो निकाल लेंगे, तो उससे क्या है थोड़े बहुत समझ बनी रहेगी। और ये कोई फैक्ट वाले नहीं है, फैक्ट वाले तो क्वेश्चन होंगे और उसके साथ में थोड़े बहुत वो जैसे कि अप्लाइड वाले क्वेश्चन है वो भी थोड़े बहुत उसको ट्राई कर दिए। मैपिंग बहुत अच्छी ना करने का प्रयास किया है, तो ये भी मेरा नया अनुभव ही है। तो हम राजस्थान ज्योग्राफी में जैसे कि अभी ये पहला क्वेश्चन है, तो मैं पहला क्वेश्चन आपको अभी सॉल्व करते हैं हम बिना टाइम वेस्ट किए। तो है पहला क्वेश्चन है, किन वर्षों में संभागीय आयुक्त के पद को समाप्त और पुनर्स्थापित कर दिया गया था? तो संभागीय आयुक्त का पद है कि राजस्थान के अंदर, जैसे कि आपको पता है कि पहले हीरालाल शास्त्री के टाइम में 1949 के अंदर पहले वो था अपने संभागीय आयुक्त बनाए गए थे, उसमें 5 संभाग बनाए गए थे। और बाद के में मोहनलाल सुखाड़िया के टाइम 1962 के अंदर वो एक बार समाप्त कर दिया गया था। फिर एक बार पुनः है वो 1987 के अंदर वो पुनः स्थापित किए गए थे। तो उसका उत्तर है वो अपने कौन सा 1967 में नहीं है, 1962, 1959, ये 3 है। तो उसमें से ये बी ऑप्शन है जो अपना है ना बिल्कुल सही रहेगा। 1962 में समाप्त किया गया और 1987 में वो पुनर्स्थापित किया गया था। तो उसका कुछ हम लोगों ने ये एनालिसिस वो मैंने लगाया है कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था 1949 में प्रारंभ मुख्य हीरालाल शास्त्री के कार्यकाल में हुई। उस समय 5 संभाग जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर व बीकानेर बनाए गए थे, जिसमें जिलों की संख्या 25 थी। अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया ने संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, जिसे 26 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी ने पुनः प्रारंभ किया था। जयपुर से अजमेर को अलग करके 6ठा संभाग बनाया गया था तथा 4 जून 2005 को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भरतपुर को 7वां संभाग बनाया था। तो ये जो 3-4 पॉइंट दिए गए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसी भी प्रकार से अगर क्वेश्चन घुमा के पूछे कि ना 7वां संभाग कब बना, 6ठा संभाग किससे अलग होके बना, पहले प्रारंभ में कितने थे, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं अप्लाइड क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका है ना उत्तर यही रहेगा ना, बी नंबर ऑप्शन इसका है उत्तर रहेगा। जैसे कि हम लोग इसको मार्क कर देते हैं अभी कि हाँ, ब्लैक पेन से मार्क कर देते हैं, है ना, इसका उत्तर ये बी रहेगा। और हम आगे चलते हैं क्वेश्चन संख्या दूसरे पर चलते हैं। भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति कहाँ है? अच्छा, इसमें ये बताया गया कि राजस्थान है वो भारत के मैप में कहाँ पर स्थित है। तो ये क्वेश्चन आ रखा है, देखो एग्रीकल्चर ऑफिसर में ना आ रखा है, जो 2013 में हुआ था, बहुत पुराना था, लेकिन राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की 2024 वाली वैकेंसी थी, उसमें ये आया था। बहुत ईजी क्वेश्चन है, अप्लाइड क्वेश्चन है। तो इसके बारे में ना जैसे कि ये उत्तर पश्चिमी भाग में है, इसका ए ऑप्शन सही होगा। तो ए ऑप्शन क्यों सही होगा इसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि जैसे कि मैं आपको बता दूं कि भारत को अगर हम मैप को देखते हैं एक मिनट, उसमें राजस्थान कहाँ लोकेटेड है, तो मैं आपको वो एनालिटिक ऐसे है ना मैं बताता हूँ आपको कि जैसे कि ये है, मैंने ये मैप लगाया था आपके लिए,
कि जैसे कि हम इसके अंदर अगर 4 दिशाओं को अगर बाँटे, तो सबसे पहले जैसे कि ये नॉर्थ हो गई, ये साउथ हो गई, जैसे मैं रेड कर देता हूँ, ये दिख नहीं रहा है, ये नॉर्थ हो गई, ये साउथ हो गई, ये ईस्ट हो गई और ये वेस्ट हो गई। ठीक है, ये 4 दिशा है भारत की। तो राजस्थान कहाँ है? उत्तर और पश्चिम में, उत्तर और पश्चिम में। यही उत्तर सही होगा, उत्तर और पश्चिम में। और अगर ये क्वेश्चन अप्लाइड क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इतना नहीं है, पहले आता था, अभी आरपीएससी में तो आने की संभावना कम है, लेकिन हो सकता है कोई फैक्ट के रूप में दे दे। बाकी ये नॉर्मल एग्जाम अधीनस्थ में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो बहुत ऊपर ऊपर क्वेश्चन देते हैं। तो ये नॉर्मल समझ के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं गाइस। अच्छा, मैंने ये उसके बारे में, राजस्थान के बारे में और कुछ दे रखा था, जैसे कि राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, और राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ये तीनों का क्षेत्रफल दे रखा है। इसका 342 है, उसका 38 है और इसका 3,07,000 है। आगे तो एग्जैक्टली डाटा याद नहीं होते, इसीलिए ये इतना भी काफ़ी है। और ये 2000 के बाद में राजस्थान है वो पहले नंबर पर रहा था, क्योंकि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, तो उसके बाद में। और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, राजस्थान में निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित करें। अच्छा, ना कि पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित करें, बूंदी, अजमेर, उदयपुर और नागौर। जैसे कि हम लोग एक राजस्थान का मैपिंग करते हैं, तो जैसे कि राजस्थान का जैसे विषम कोणीय चतुर्भुज की तरफ है, तो हम पतंगाकार भी बना देते हैं। तो उसमें कोटा की साइड बूंदी यहाँ रहा, और नागौर मिडल में है यहाँ पर, उदयपुर साउथ में है, और अजमेर भी यहाँ मिडल में है। तो हम राजस्थान का मैप देखते हैं, तो राजस्थान का मैप देख के फिर उसको ना उसका उत्तर है वो ढूंढेंगे। जैसे कि राजस्थान का मैप है, उसके अंदर 4 हम लोग को दे रखा था, बूंदी, अजमेर, उदयपुर और नागौर। जैसे कि ये बूंदी है, अजमेर है, उदयपुर है और नागौर है, ये 4 है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या था कि पूर्व से पश्चिम की ओर, अच्छा ईस्ट से वेस्ट की ओर हमको इसको ना लोकेटेड करना था। तो उसमें ये 4 डिस्ट्रिक्ट थे, तो उसमें बूंदी, अजमेर, उदयपुर और नागौर। तो उसके अंदर यही होगा, सबसे पहले बूंदी आएगा, फिर अजमेर आएगा, और फिर नागौर, और फिर उदयपुर। तो ये ऑप्शन कौन से में, ये अभी चेक करते हैं। इसके अंदर आएगा पहले जैसे कि बूंदी। अच्छा, ये दूसरे नंबर वाला ऑप्शन ये मैच कर रहा है, दूसरे नंबर अजमेर, तीसरे नंबर हाँ, यही मैच कर रहा है, ये दूसरा नंबर इसका ऑप्शन है, वो 2 नंबर है, वो बिल्कुल सही है। और ये हमारा 3 क्वेश्चन हो गए। अब चौथा नंबर क्वेश्चन है, वो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान को इंटरनेशनल ये बाउंड्री है, उसके है ना, जैसे जो भी डिस्ट्रिक्ट वहाँ पर लोकेटेड है, तो उसको उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है, उत्तर से दक्षिण की ओर उसको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो उसके अंदर हमको दे रखा है सबसे, ये जिसका RS 1998 में आ रखा है, पशु परिचर में 2024 में भी दिया गया था, और ये पुलिस कांस्टेबल में आ रखा है। तो जो ये सिविल वो डिप्लोमा कोर्स हो रहा है, उसमें भी ये क्वेश्चन एक बार दिया गया था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये अप्लाइड क्वेश्चन होता है सामान्यतः। तो उसके अंदर हम जैसे कि हमको 4 जैसे कि इसको डिस्ट्रिक्ट दिए, तो उसको अरेंज करना है। तो उसके अंदर सबसे पहले यही है कि ना, सबसे उत्तर में तो यही होगा, श्रीगंगानगर होगा, उसके बाद में बीकानेर होगा, जैसलमेर होगा, बाड़मेर होगा। हालांकि इसमें एक ये और है कि इसमें जोधपुर से अलग होकर जो फलोदी बना है, वो भी अभी इंटरनेशनल बाउंड्री पे टच है, तो उसको वो थोड़ा अपडेटेड रहेगा। उसके लिए मैंने नीचे मैप भी लगा रखा है, एक बार उसके ऊपर देखते हैं। हाँ, ये यहाँ पर ये फलोदी है, ये इंटरनेशनल बाउंड्री टच नहीं है, लेकिन गाइस हम इसको टच करते हैं, ये इंटरनेशनल बाउंड्री टच है फलोदी अभी। तो अभी हाल ही में ये 5 हो गए, अभी तक गवर्नमेंट के डाटा के अनुसार ये अभी तक ऑनलाइन नहीं हुआ है, लेकिन ये फलोदी यहाँ पर गाइस टच है। श्रीगंगानगर, बीकानेर और फिर ये फलोदी आ जाएगा, फिर जैसलमेर और बाड़मेर, क्योंकि यहाँ पर जैसलमेर की एक वो तहसील है, वो भी फलोदी में इंक्लूडेड की गई है, और इसकी वजह से ये होगा। और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा अपडेटेड रहना पड़ेगा। इसके संबंध में मैंने ये भी लगा रखा है कि ये
दिखा भी रखा है कि परीक्षा काल के समय राजस्थान में 4 जिले इंटरनेशनल सीमा पर थे, जो कि श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर थे। लेकिन वर्तमान संदर्भ में 5वां जिला भी है, जो कि फलोदी के रूप में है। और गाइज ये एक और थोड़ा बहुत इसका ध्यान रखना कि श्रीगंगानगर व बाड़मेर ऐसे 2 जिले हैं जो इंटरनेशनल व दोनों बाउंड्री पे अंतर्राज्यीय सीमा पर भी है। जैसे कि उत्तर से दक्षिण की ओर ये जैसे कि ये बता ही रखा था मैंने, श्रीगंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर है। और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार क्या है? ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये अच्छा क्वेश्चन इसके लिए बन जाता है क्योंकि हम सामान्यतः ये डाटा रट के जाते हैं 23 डिग्री 30 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट होता है, 23 डिग्री 30 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट। लेकिन ये पता नहीं रहता कि ये नॉर्थ में होता है, साउथ में होता है, ईस्ट वेस्ट आगे की दिशा में वो हमको भ्रमित करता है, जो कि इसमें भी भ्रमित करने की कोशिश की गई है। तो जैसे कि भारत तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, तो राजस्थान भी सामान्यतः वहीं पर होगा। तो यहाँ पर भारत उत्तरी अक्षांश में स्थित है। तो उत्तर जहाँ पर उत्तर की सीमा लगेगी ना, जैसे कि उसके आगे जो दिशा है ना वो ईस्ट लगेगी, अक्षांश में ईस्ट लगेगी, और देशांतर में हमेशा अक्षांश में नॉर्थ लगेगी और देशांतर में सामान्यतः ईस्ट लगेगी। तो सामान्यतः इसमें ये 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट ये उत्तर है ना, यही सही होगा, इसमें यही सही होगा। जैसे कि मैंने आगे है ना मैप भी दिखा रखा है। जैसे कि ये अक्षांशीय ये जैसे 0 डिग्री है, देखो भूमध्य रेखा है, ये ग्रीनविच रेखा है। तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध के अंदर स्थित है। तो अक्षांशीय अगर देखते हो तो फिर मैं मार्क करता हूँ, ये अक्षांश में, तो अक्षांश ये है, इस लाइन से मापी जाती है। और तो ये उत्तर में है, तो इसके आगे नॉर्थ लगेगा। और अगर हम ये देशांतर में मापें तो ये जैसे कि देशांतर है, तो देशांतर यहाँ से मापेंगे तो ये इसके आगे ईस्ट लगेगा। और जैसे कि मैं बता ही रहा था आपको, अच्छा, और इसके अंदर ये नॉर्थ लगेगा। ये 2 ही दिशा लगती है, यहाँ तो नॉर्थ लगती है, यहाँ ईस्ट, देशांतर के आगे ईस्ट और अक्षांश के आगे ईस्ट लगती है। तो ये दिशा में कन्फ्यूज करता है, तो थोड़ा बहुत उसका ध्यान रखना। और अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान का देशांतीय विस्तार कितना है? तो वो 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट। ये पूर्वी से पूर्वी होगा, दोनों साइड पूर्वी दिशा होगी। इसमें ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, क्योंकि पूर्व से पश्चिम, क्योंकि ये हो नहीं सकता, पश्चिम आ गया यहाँ पर भी हो नहीं सकता, तीनों में पश्चिम है, पश्चिम ये तो होगा नहीं, पूर्व से पूर्व ही होगा। ये थ्योरी है। आप इसके लिए राजस्थान ज्योग्राफी के लिए अगर मैं सजेस्ट करना चाहूँ तो सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा विजय सियाग सर है, बहुत अच्छा पढ़ाते ज्योग्राफी। मैंने भी कॉन्सेप्ट सारी वहीं से क्लियर किए है। आपके लिए सबसे अच्छा वही है। उनके यूट्यूब पर भी प्ले लिस्ट बनी है, अगर आप चाहो तो वहाँ से कोर्स ख़रीद लो। और वो तो हालांकि फ्री है, बहुत अच्छा रहता है। ये ईस्ट है। देशांतर के लिए मैंने मैप लगा रखा है। जैसे कि ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के भारत ऊपर में है, और ये ग्रीनविच रेखा है जो उसके पूर्व में है इंडिया। तो ये जैसे कि आप देख ही रहे हो, आप समझ ही होगे ऐसी। और हाँ, जैसे कि मैं ये जैसे कि इसका सबसे पूर्वी जिला वो रहता है, वो धौलपुर रहता है, और सबसे पश्चिमी जिला रहता है वो जैसलमेर रहता है। जैसलमेर का अच्छा, इसके ना आगे एक क्वेश्चन और है। ये 7 नंबर का क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है? यानी कि 2 प्रकार की बाउंड्री है। जैसे कि राजस्थान में इंटरनेशनल बाउंड्री भी है और अंतर्राज्यीय बाउंड्री भी है। इंटरनेशनल बाउंड्री तो 1070 है, हम सब जानते हैं, और अंतर्राज्यीय बाउंड्री की वो लेंथ है, वो है 4850 है। क्या हो गया? अड़तालीस सौ 50 है। तो यहाँ पर कौन से राज्य लगेंगे? 5 राज्य लगेंगे। पहले नंबर पे लगेगा पंजाब, दूसरे नंबर पे लगेगा हरियाणा, तीसरे पे यूपी, चौथे पे एमपी और 5वें पे गुजरात। 5 राज्य लगेंगे।
और ये आपका होमवर्क है कि वो कौन से राज्य से कितनी सीमा बनती है, वो मैंने आगे डाल भी रखा है पीडीएफ में, उसको थोड़ा बहुत देखना। जैसे कि मध्य प्रदेश से सर्वाधिक है 1600 किलोमीटर, हरियाणा से 1262, गुजरात से 1022, उत्तर प्रदेश से 877, पंजाब से 89। ये थोड़ा है कौन से ज़िले से कौन कौन से राज्य से सीमा बनाते हैं, ये थोड़ा का होमवर्क है, तो आप कर लेना। ये काफ़ी अच्छा अप्लाइड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि सम्मिलित करना है। इसमें यही है कि ये नॉर्मल समझ है तो हो जाएगा। जैसे कि 2 अक्षांशों को ऊपर है और 2 देशांतर के ऊपर है, तो हमारा वो 69 डिग्री 30 मिनट से जहाँ से वो होता है वो देशांतर शुरू, वहाँ पर एक वो लोकेटेड है, बी जैसलमेर है। तो ये क्वेश्चन बहुत ना अच्छा है। तो यहाँ पर देखो एक श्री गंगानगर है, तो श्री गंगानगर है ये 30 डिग्री 12 मिनट पे हो जाएगा, तीसरे का पहला। ये धौलपुर, ये श्री गंगानगर तीसरे का 12, और ये धौलपुर 78 डिग्री 17 मिनट, ये ऐसे हो गया। जैसलमेर 23 डिग्री, ये बांसवाड़ा 23 डिग्री 3 मिनट, और ये जैसलमेर का दूसरा ही रहेगा। तो डी का फर्स्ट है, और ए का थर्ड, बांसवाड़ा 23 डिग्री 3 मिनट, हाँ सही है। और बी का सेकंड हो गया, बी का जैसलमेर, हाँ बी का सही सम्मिलित है। सी का फोर्थ हो गया, और डी का है वो फर्स्ट हो गया, हाँ सही है। यही है इसका गाइस ऑप्शन रहेगा अपने, ये सेकंड नंबर ये ना, ये सही रहेगा। ये सेकंड नंबर बहुत ना करेक्ट इसका आंसर है। और अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन है, ये देख लो। ये गंगानगर के बारे में दिखा रखा है, उत्तरी अक्षांश दक्षिणी अक्षांश, वो थोड़े बहुत अनुभव से हो जाता है क्योंकि हमको पता है वो कौन सी जगह क्या लोकेटेड है। बेस गाइज आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और भाई का सपोर्ट यूँ ही करते रहना।